नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मित्र साथी गंधर्व सेना। जी हाँ, पिछले कई सालों का अनुभव ये बताता है कि आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारा जो भी एक परिस्थिति है ज़िंदगी की, एक दौड़ में हम जहाँ भी हैं, उसका कारण हमारा सोच। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 5-10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, जो भी हमारी उम्र है, जब से भी हमने होश संभाला है, हमको जिस तरह का एक वातावरण मिला, हमारे आसपास जैसे माहौल मिला, जिनकी संगत मिली, जिनकी सोबत मिली, उस तरह से हमारा सोच बनता गया और उस सोच के हिसाब से हमारा भी भविष्य तय होता गया। आज जो है हम, वो पिछले 5-10 साल, 20 साल का नतीजा है। जी हाँ, ये सोच ही बहुत कुछ करता है हमारे भविष्य के निर्माण के लिए। ये एक रहस्य है, ओपन रहस्य है, खुला रहस्य है, सबको मालूम है, बहुत लोगों को मालूम है, मगर इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। जो भी इस सोच का पावर, सोच का एक शक्ति को इस्तेमाल किया, वो बड़ा बन गया, कुछ बड़ा किया, बहुत बड़ा किया अपनी ज़िंदगी में। कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई सिंगर बन गया, कोई प्लेयर बन गया, अपना नाम कमाया, शोहरत कमाया, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया। जो इस ताकत को नहीं समझ पाया, वो जहाँ का वहाँ रह गया। बदलाव के साथ जो नहीं बदला, वो उसको ज़माना बदल दिया। समय के साथ जो नहीं बदलता, उसे समय बदल देता है। जी हाँ, समय बदल रहा है, समय के साथ हमको बदलना है। अगर हम वैसे ही रह गए तो आने वाले दिनों में फिर समय हमको बुरी तरह से बदल डालेगा, जिसकी तकलीफ हमको बहुत ज़्यादा होगी। जी हाँ, तो आज सोच, आज हमारी जो भी स्थिति है, गरीब है तो हमारी सोच का नतीजा है, अमीर है तो भी हमारी सोच का नतीजा है। जो आदमी कंप्रोमाइज़ करता है, वो जहाँ का वहाँ रह जाता है। अगर हालात के साथ बदल नहीं सका तो फिर पिछड़ भी जाता है। कंप्रोमाइज़ जो नहीं करता, हाँ, आज के हालात में अपना ध्येय को पाने के लिए, अपने उसूलों के साथ जो भी सिद्धांत वो मानता है, उसके साथ चलने के लिए जो तैयारी करता है, संघर्ष करता है, अपने आप से जो लड़ता है, अपने आजू बाजू के जो दायरों को तोड़ता है, वो आदमी आगे निकलने का चांस है, निकल चुका होता है। वैसे दायरे तोड़ने का तो बहुत कठिन समस्या है, बहुत बड़ी बात है। दायरे बहुत नमूने के दायरे हैं। अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ये भी एक दायरा है। हमने अपने आप को एक सिमट लिया है, एक अनजान, एक अनदेखी एक दीवार खड़ी कर ली अपने सामने, जो हमको आगे जाने से रोक रहा है। फेल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये भी एक दायरा है। सबसे बड़ा दायरा हमारा अपना कंफर्ट जोन है, जहाँ पर आज आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। आराम है ना, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, कोई बड़ा काम सोचना नहीं चाहते, सोचते ही नहीं। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड ही इंसान को जहाँ कमा रखता है। तो दोस्तों, आज का एक समय है, बदलाव का समय है। हमारे देश में सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, एक दौर गुजर चुका है। पॉलिटिकल चेंज, राजनीति की आज़ादी, पॉलिटिकल फ्रीडम 1947 में हमारे देश को मिला। बहुत सारे हमारे पूर्वज, स्वतंत्रता सेनानी, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत लोगों ने अपनी खुशियाँ ख़त्म की, ज़िंदगी दांव पे लगाई और देश को आज़ादी दिलाई। पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम की भी बात आती है तो भी वो आज भी चल रहा है। बहुत से काम उसमें हुए हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। मगर एक ऐसा एक एरिया है, ऐसा एक सर्कल है, ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर हम दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो है फाइनेंशियल फ्रीडम की बात। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी इस देश में आज पैसे कमाने के अवसर, ज़िंदगी बसर करने के चांसेस, रास्ते
बहुत कम हैं। जो दिख रहे हैं, जहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो रास्ते बहुत कठिन रास्ते हैं। 80% लोग कॉमन कैटेगरी में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर महीना 5,000 से लेके 15-20 हज़ार के ब्रैकेट में, उतने ही इनकम के एक ब्रैकेट में जीते हैं हमारे देश में लोग। 5,000 से लेके 15-20 हज़ार के आय के इन बिटवीन। बकाया 20% में अमीर वो तबका जो बिज़नेस करता है, व्यापार करता है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज चलाता है, वो कैटेगरी। उसमें भी एक 5-10% ऐसे हैं जो पूरे देश का संपत्ति, पूरे देश के रिसोर्सेस उनके कब्जे में है। तो लड़ाई ये सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया की है। तो हम आज 80% के कैटेगरी में हैं और बहुत सारे लोग इस 80% में रहने वाले ही 20% में गए हैं अपने बलबूते पर, अपने कोशिश की वजह से। बहुत सारे अचीवर्स, बहुत सारे साधक ये काम कर चुके हैं। जी हाँ, पिछले कई इतिहास हम देख सकते हैं, कई लोगों के उदाहरण हम देख सकते हैं, देते हैं लोग, हम भी जानते हैं। धीरू भाई अंबानी जैसे लोग जो बिल्कुल फर्श से लेके अर्श तक एक इतिहास बनाए। अब उनके आगे के लोग को तो विरासत मिली, मगर शुरुआत धीरू भाई ने जो की वो अपने आप में एक अजूबा है, एक इतिहास है। इसी तरह अनगिनत लोग हैं। बिल गेट्स की बात लीजिए या और नारायण मूर्ति हमारे इन्फोसिस की लीजिए, ऐसे कई लोग हैं। तो ये क्या दर्शाता है? सोच की बात है। सोच अगर बड़ी है, बड़े सोच का बड़ा जादू होते हैं। बड़े सोच का बड़ा जादू, यस। जितना बड़ा सोचोगे उतना वो माइंड हमारा प्रोसेस करता है सोच को, और हमारे हाथ पाँव में वो ताकत देता है कि हम हरकत करें। और जब हरकत करते हैं तो कुछ ना कुछ बरकत होता है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। और बोलते हैं ना, आप शिद्दत से कोई भी चीज़ चाहते हैं तो आपकी चाहत को पूरी करने के लिए सारी कायनात की ताकतें आपके साथ जुड़ जाती हैं, आपके लिए रास्ता बनाती हैं। कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आपके आने वाले रोड़े, आपके सामने आने वाले तकलीफ़ें, उसको हटाने के लिए पूरे ब्रह्मांड की ताकतें आपका रास्ता साफ करने के लिए, सुगम करने के लिए, सरल करने के लिए जुड़ जाते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है। करके देखिए, छोटे मोटे प्रयोग करिए, अपने आप पर हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में आने वाले 9 तारीख यानी कल, परसों, तरसों, आज 6 तारीख है, 9 तारीख के दिन हमारे शहर में, बीदर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक बहुत बड़े नायक जो आज के ज़माने में, आज के हालात में, पिछले साल 2 साल में ही ऐसा चमत्कार किया है, जो बिल्कुल जीरो से हीरो बने हैं और आज महाना 25 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। बात करते हुए, सोच को बढ़ाते हुए, लोगों के ज़िंदगियों में भी खुशहाली लाते हुए ये महान शख्सियत हमारे पास बीच आ रहे हैं। बीदर जैसे शहर में, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, हैप्पी हेल्थ इंडिया, उसके एक ज़बरदस्त उभरते हुए नायक हैं, ज़बरदस्त लीडर हैं, मोटिवेशनल पावर हाउस हैं। यस, उनको देखने से ही एक रोमांचन होता है, उनको सुनने से ही एक छन्ना जाता है आदमी। चलो, पूरे आंग मरोड़ कर काम के लिए तैयार होने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ, और उस मोटिवेशन से ही काम नहीं चलता, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको एक रास्ता बताने के लिए, उसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हैप्पी हेल्थ इंडिया का एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त प्लान है, ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है। और 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट आज HHI ला रही है। फ़िलहाल तो 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और रोज़मर्रा के प्रोडक्ट जिसके ज़रिए एक बहुत बड़ा बिजनेस करके एक बहुत बड़ी कामयाबी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। ये न्योता मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, नौजवान हैं, अभी ज़िंदगी शुरुआत है और बहुत बड़े सपने हैं। सपने पूरे करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है,
और सपने सपने ही रह जाते हैं। तो ऐसे सपने देखने वाले लोगों के लिए, हिम्मत रखने वाले लोगों के लिए एक अवसर है, एक सपोर्ट है, एक चांस है कि पिछले सिर्फ 6 साल में ये कंपनी नए इतिहास बनाई है, नया रिकॉर्ड बनाए हैं। महीना 25 लाख नहीं, 76 लाख 76 लाख लेने वाला भी एक बंदा इस सिस्टम में टॉप अचीवर, आईडी नंबर 1 कहते हैं उनको, पवनदीप अरोरा जी, वो आज एक नया इतिहास सिर्फ 6 साल में। जी हाँ, 20 साल 15 साल 16 साल से कंपनियां काम कर रही हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में। गिने चुने लोग जो 1 करोड़ के आसपास कमा रहे हैं, उस लिस्ट में ये 6 साल के छोटे कंपनी का बंदा भी अपना नाम दर्ज करने की तैयारी में है। तो देख सकते हैं इसकी जो पोटेंशियल है। आज बिदर में भी हवा बन रही है, साउथ इंडिया में हवा बन रही है, खास करके कर्नाटक में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आने वाले दिनों में जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, उनके साथ वो लोग मेरे साथ नया इतिहास रख सकते हैं, नया एक सुनहरी अक्षरों में लिख सकते हैं, हम एक हिस्ट्री बना सकते हैं। जी हाँ, इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, जी हाँ, एक छोटा सा काम करना है। सिस्टम को समझने के लिए हमको प्रिपेयर होना है। तो 9 तारीख याद रखिए, 9 अक्टूबर शनिचर दोपहर 2:45 पर बीदर के महर्षि हॉल में, जो जनवाड़ा रोड अंबेडकर सर्कल में स्थित है, ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है। बहुत आंखें खुलने वाले हैं, आई ओपनर बनने वाला है इवेंट। दिमाग झल्ला जाएगा। इतने चांस हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं, तो हम आज तक क्यों नहीं करें, क्यों लेट हुआ हमको, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आइए, आपका इंतज़ार किया जा रहा है। कॉल कीजिए, बात करिए, 1 to 1 बात करेंगे, मीटिंग में बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, इतिहास रचेंगे, दायरों को तोड़ेंगे। जो भी आया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कुछ अगर कम पड़ता है, परिवार में समस्या आती है, कोई 5 पैसे हमको देने वाला नहीं है, कोई मदद नहीं करता। तमाशा देखते हैं दूर से, कोई मदद नहीं करता। हमारी लड़ाई, हमारे परिवार की लड़ाई, हमारे बाल बच्चों की लड़ाई, हमको खुद लड़ना है, उनके भविष्य के लिए काम करना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर प्रेरित करेगा उस मीटिंग में आने के लिए। धन्यवाद। यू आर वेलकम।